हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ मनी स्ट्रीम वर्क और हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। देर आर टू वेज इन सुपरफ्लूइड। जैसे कि हमने प्रीवियस फंडामेंटल्स वीडियो में देखा कि कांस्टेंट फ्लो अग्रीमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं वो इम्प्लीमेंट करने का। एक है एसटीके और एक है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी। एसटीके में क्या होता है, दे हैव रेडी कोड विच वी हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट, तो उसमें हम हमारे कस्टम लॉजिक ऐड नहीं कर सकते। और सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम उसमें हमारे कस्टम लॉजिक ऐड कर सकते हैं। कि लेट्स कंसिडर एग्जाम्पल कि हमें ऐसा कुछ यूज़ केस बनाना है कि कोई पर्टिकुलर डेट पे स्ट्रीम स्टार्ट हो और कोई पर्टिकुलर डेट पे एंड हो जाए स्ट्रीम। तो ऐसा कोई कस्टम लॉजिक हमें ऐड करना है तो हम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला वे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं बाय प्रैक्टिकल। सुपरफ्लूइड ने एक रिपो बना के रखी है विच इज़ कॉल्ड, आप यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ रेफरेंस लिंक कौन कौन से हम यूज़ करने वाले, और ये सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। फर्स्ट है हमारी जो रिपो, हम जो करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले वो रिपो। देन है हमारी जो लाइब्रेरी है CFA कांस्टेंट फ्लो अग्रीमेंट की, वो वाली रिपो। देन है हमारा डॉक्यूमेंट सुपरफ्लूइड का जिसमें से हम कई रेफरेंस देखेंगे। जस्ट ओपन दैट एंड ये सारी जो मैंने लिंक्स ओपन किए वो डॉक्यूमेंट्स में ही ओपन किए, तो वो आपको मिल जाएंगी। वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि कहाँ से कौन सी ओपन करनी है। जस्ट ओपन डॉक्यूमेंट एंड देन वी नीड सुपरफ्लूइड कंसोल। तो यहाँ पे बेसिकली हम सारे स्ट्रीम देख सकते हैं, सारे अकाउंट की स्ट्रीम, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की स्ट्रीम देख सकते हैं। ये पूरा कंसोल है, यहाँ पे डिफरेंट टोकन्स देख सकते हैं और फिर यहाँ पे हम क्वेरीज देख सकते हैं। बेसिकली ये सारी लिंक्स हमें रेफरेंस के लिए ज़रूर पड़ेगी, तो ये ओपन करके रखना। आई विल शेयर दिस लिंक्स ऑन डिस्क्रिप्शन। तो अभी नाउ यहाँ पे सुपरफ्लूइड का है गिटहब में सुपरफ्लूइड फाइनेंस, उसके अंदर है सुपर एग्जाम्पल्स और उसके अंदर है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर है मनी स्ट्रीमिंग इंट्रो और उसमें दो है, हार्ड हेड और दूसरा। उसमें से हमें हार्ड हेड वाला फॉलो करना है और उसका कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर और उसके अंदर होगा हमारा मनी राउटर जो हमें क्रिएट करना है। तो बेसिकली मैंने फॉर दिस वीडियो मैंने यही रिपो क्लोन किया, जैसे आई हैव रिमूव्ड अ कोड, तो ताकि मैं नई से वो कोड कर पाऊँ। तो मैंने कई कोड रिमूव कर दिया है जो हमें करना है। मैंने बेसिकली यही रिपो क्लोन किए, जस्ट थोड़े बहुत चेंजेस किए, वो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कौन से चेंजेस किए। बेसिकली हमें यही रिपो क्लोन करनी है और ये हम रेफरेंस के लिए देख रहे हैं कि जो फंक्शन अंदर कॉल हो रहा है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वो यहाँ से कॉल हो रहा है, तो वही इसके लिए ये रेफरेंस है। एंड देन व्हाट लाइक एग्जैक्टली गोल वी वांट टू अचीव इन दिस वीडियो। जस्ट अ मिनट। प्रीवियसली मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था। बेसिकली हमें यहाँ पे दो ऑपरेशंस करने हैं, क्रिएट फ्लो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएट फ्लो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्रिएट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से बाहर फ्लो स्ट्रीम क्रिएट होगी, कॉन्ट्रैक्ट में से फ्लो क्रिएट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट इनटू फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्लो आएगा, मतलब स्ट्रीम अंदर आएगी, मतलब बाहर का सेंडर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंड टोकन सेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है कंसोल के अंदर। यहाँ पे दो स्ट्रीम आप देख सकते हैं, आउटगोइंग और इनकमिंग। तो ये बेसिकली हमें ये गोल अचीव करना है एट द एंड ऑफ द वीडियो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक इनकमिंग स्ट्रीम होनी चाहिए और आउटगोइंग स्ट्रीम होनी चाहिए। क्रिएट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट मतलब इनकमिंग स्ट्रीम हम क्रिएट अंदर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब इनकमिंग आ रहा है, तो ये होगा इनकमिंग स्ट्रीम। क्रिएट फ्लो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाहर जा रहा है, आउटगोइंग, तो ये होगा आउटगोइंग स्ट्रीम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टोकन स्ट्रीम हो रहे हैं FDAX। बेसिकली FDAX क्या है, वो सुपर टोकन है, फेक DAX। ओके, तो ये हमें मिल जाएंगे फोसेट में से, सुपरफ्लूइड के क्रिएट किया है उन्होंने। तो ये हो गया, ये स्ट्रीम ऐसे होगी, हम करेंगे तब अभी। बेसिकली यही हमें करना है इस वीडियो में। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था आपको दिखाने के लिए कि हमें क्या करना है एट द एंड, हमें क्या गोल अचीव करना है। नाउ आई हैव क्लोन दैट रिपो ऑलरेडी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ कंस्ट्रक्टर है और ये इंपोर्ट्स और वो सब है, मैंने फंक्शन सारे निकाल दिए हैं। ओके,
सो मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सी लाइन क्या क्या कर रही है. ओके, तो नाउ लेट्स चेक कि यहाँ पे इंपोर्ट और कंस्ट्रक्टर में वो सब में क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा है. ओके, तो नाउ ये हमारा हो गया वर्जन डिक्लेरेशन और ये हमारे हो गए इंपोर्ट्स, जिसकी आई सुपरफ्लो टोकन हो गया, सुपर ऐप, ये सब जो हमारे बेस हम यूज़ कर रहे हैं एज अ वो ये CFA लाइब्रेरी जिसके फंक्शन हम यूज़ करेंगे, इसमें कॉल करेंगे. क्रिएट फ्लो हो गया, क्रिएट फ्लो इनटू मीन्स बेसिकली हम क्रिएट फ्लो ही कॉल करेंगे. तो वो सब ये वाली लाइब्रेरी में से कॉल करेंगे. मैं आपको बताती जाऊंगी वो फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है. देन हमने ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया. ये हो गया हमारा ओनर, जो है हमारा ग्लोबल वेरिएबल ओनर इसमें स्टोर होगा. जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है वो ओनर हो गया. देन यहाँ पे हमने इनिशियल वेरिएबल क्रिएट किया CFA V1, जो होगा हमारा CFA V1 लाइब्रेरी का वेरिएबल, जो रिफ़र करेगा वहाँ पे वहाँ के फंक्शन. मतलब अगर हमें CFA V1 लाइब्रेरी के फंक्शंस कॉल करने हैं तो हम ये वेरिएबल की मदद से हम उसको डॉट करके कॉल कर सकते हैं. ये जस्ट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है. अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया. अभी होस्ट, सो होस्ट हमने जैसे बेसिक वीडियो में देखा कि वो सेंट्रल पॉइंट है, डायरेक्टली होस्ट में जाता है और फिर अग्रीमेंट कॉल होता है. ओके, तो यहाँ पे होस्ट का एड्रेस हम डायरेक्टली स्टेटिकली भी पास कर सकते हैं और हमारे चेन आईडी की मदद से भी गेट कर सकते हैं. वो मैं आपको deploy.js में दिखा दूंगी. बट अगर आपको स्टेटिकली पास करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं. यहाँ पे देखो ये डिफरेंट नेटवर्क है. यहाँ पे हम मुंबई में जाएंगे. अगर आपको यहाँ पे मुंबई नहीं दिख रहा है तो आप ये सेटिंग में जाके यहाँ पे ये ऑन कर सकते हैं टेस्ट नेट डिस्प्ले का. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा होस्ट का एड्रेस. तो अगर हमें स्टेटिकली पास करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ से कॉपी करके वो होस्ट पास कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट. तो ये होगा कर का 2 आर्ग्यूमेंट, एड्रेस एक होस्ट का और एक ऑनर का एड्रेस. सो यहाँ पे होस्ट होगा और यहाँ पे ओनर जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे हमने ओनर हमने जो पास किया वो हमारे ग्लोबल वेरिएबल में सेट कर दिया कि ये जो कंस्ट्रक्टर में जिसने जो ओनर ने कॉल किया वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का ओनर हो गया ग्लोबल. ओके, नाउ यहाँ पे क्या किया है कि एज वी डिस्कस की डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, अग्रीमेंट होस्ट के थ्रू कॉल होगा. तो यहाँ पे हमने वही किया कि हमने जो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया CFA V1 लाइब्रेरी का, बस यही इनिशलाइज हुई CFA लाइब्रेरी. तो यहाँ पे इनिशलाइज हो जाएगी, तब हम इसके बाद हम सारे फंक्शन CFA V1 लाइब्रेरी के यूज़ कर पाएंगे. यहाँ पे देखो कांस्टेंट फ्लो अग्रीमेंट V1 और यहाँ पे होस्ट का गेट अग्रीमेंट क्लास से हमने वो कॉल कर दी CFA लाइब्रेरी. तो ये कंस्ट्रक्टर में बेसिकली इनिशलाइजेशन हो रहा है CFA लाइब्रेरी का, तो जिसकी मदद से हम आगे फंक्शंस में उसके सारे फंक्शन यूज़ कर पाए. सो अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ CFA V1 लाइब्रेरी. ओके, सो ये सेम इन सुपरफ्लो फाइनेंस रिपो एक है प्रोटोकॉल मोनो रिपो. वहाँ पे आपको इन पैकेजेस इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स एप्स यू विल बी एबल टू फाइंड CFA V1 library.sol. डोंट वरी, अब मैं ये सारी लिंक शेयर कर दूंगी तो आपको ये सब फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट किए हैं. क्रिएट फ्लो हो गया, फिर अपडेट फ्लो हो गया. तो बेसिकली ये सारे फंक्शन ही हमें कॉल करना है फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ से हमें यही फंक्शंस कॉल करना है. ये बेसिक जो हमारी CFA लाइब्रेरी है अग्रीमेंट, यही वही कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, सो नाउ लेट्स फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है क्रिएट फ्लो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. अभी हमें क्या करना है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में से फ्लो क्रिएट करना है. अभी जब भी हम कोई एक जगह से दूसरी जगह टोकन ट्रांसफ़र करते हैं तो जहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेंडर के उसके अकाउंट में एटलीस्ट टोकन तो होने चाहिए, राइट. अगर उसमें हो गए ही नहीं तो वो ट्रांसफ़र कैसे होंगे. तो अभी क्या करेंगे, पहले लेट्स राइट देन विल डिस्कस दैट. ओके, सो वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट में पैसे डालने भी तो होंगे, राइट. तो टोकन ही नहीं होंगे तो वो कैसे फ्लो क्रिएट करेगा विद द टोकन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. तो उसके लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, हो गया सेंड लमसम. ओके, सो लेट्स राइट फंक्शन सेंड लमसम इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, लमसम मीन्स हम सेंड कर रहे हैं. ओके, हम सेंड कर रहे हैं टोकन
इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस होगा। तो अभी अब जब ये फंक्शन कॉल करेंगे ना, तब हम सुपरफ्लूइड कंसोल में देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस ऐड हुआ कि नहीं हुआ, जितनी टोकन हमने भेजी। ओके, सो सेंड लमसम इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आ गया हमारा टोकन और यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट कि कितना भेजना है। ओके, नाउ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पब्लिक। अभी हम इसमें लिखेंगे कि टोकन डॉट ट्रांसफर फ्रॉम। सो एज वी नो कि ट्रांसफर फ्रॉम किसके लिए यूज़ होता है, तो बेसिकली हम ट्रांसफर फ्रॉम इसका कि जब हमें सेंडर के अकाउंट में से रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हो टोकन, तब हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें सेंडर मतलब हमारा मैसेज डॉट सेंडर हो गया। ओके, रिसिपिएंट मतलब हमें किस में सेंड करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट इट सेल्फ में, हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेंड करने हैं, तभी हम वो फ्लो क्रिएट कर पाएंगे ना बाहर दूसरे अकाउंट में। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ दिस। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेनेवर हम देखें कि एड्रेस ऑफ दिस लिखा है, तो उसका मतलब वो रिफर कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट इट सेल्फ को। ओके, और यहाँ पे हमें डिफाइन करना है हमारा अमाउंट, जो होगा हम जो पास करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आएगा 256 बिकॉज हम ट्रांसफर कर रहे हैं टोकन। ओके, अभी नाउ we'll write function for create flow from contract. So let's create function create flow from contract. Okay, now अभी हमें देखना है क्रिएट। देखो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें CFE v1 लाइब्रेरी यूज करनी है। CFE v1 लाइब्रेरी डॉट क्रिएट फ्लो। ओके, तो यहाँ पे हमें एक आर्गुमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे पहले हम डिफाइन कर देंगे आई सुपरफ्लूइड टोकन। ओके, जो हो गई हमारी सुपर टोकन। देन हो गए हमारा रिसिपिएंट एड्रेस, रिसीवर, एंड हो गया हमारा फ्लो रेट। तो यहाँ पे हो गई रिसीवर, यहाँ पे हो गई टोकन, और यहाँ पे आ गया हमारा फ्लो रेट। ओके, डन। नाउ दैट्स इट। नाउ लेट्स सी क्रिएट फ्लो। सी here we can see create flow function, और उसमें रिसीवर एड्रेस, टोकन, फ्लो रेट, एंड दीज आर द ऑप्शनल बाइट्स यूजर डेटा। तो यहाँ पे बेसिकली वही है कि क्रिएट फ्लो किया है बाय यूजिंग होस्ट कॉल अग्रीमेंट। तो यहाँ से हमारे लाइब्रेरी में से क्रिएट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। नाउ लेट्स राइट फंक्शन फॉर क्रिएट फ्लो into contract. So यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, I will show you, but argument will be as it is, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लो क्रिएट करना है हमें। ओके, सो नाउ यहाँ पे ओके, नाउ द थिंग इज यहाँ पे कि यहाँ पे क्रिएट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अन्य टोकन सेंड करने हैं, राइट। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे हमने जैसे देखा क्रिएट फ्लो में, तो ये जब अंडर द हुड ये लाइब्रेरी में प्रोसेस होती है, तो सेंडर किसे कंसिडर करता है, सेंडर की वैल्यू क्या होगी, मैसेज डॉट सेंडर। मतलब ये फंक्शन के साथ जो
ये फंक्शन जो कॉल हो रहा है लाइब्रेरी में, वो कॉलर होगा, वो एज अ सेंडर कंसिडर होगा, मैसेज डॉट सेंडर। ओके, अभी यहाँ पे ये फंक्शन जब लाइब्रेरी में कॉल होता है तो मैसेज डॉट सेंडर होता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, मनी राउटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कॉल हो रहा है। ये हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में है और ये वाले लाइब्रेरी कॉल हो रही है। तो फंक्शन कॉल होगा तब हमारा ये मनी राउटर होगा मैसेज डॉट सेंडर, क्योंकि ये फंक्शन वो कॉल कर रहा है, नहीं कि डायरेक्टली वॉलेट कोई एड्रेस कॉल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे सेम थिंग होगी कि यहाँ पे जब ये फ्लो क्रिएट करने के लिए कॉल होगा तो वहाँ पे लाइब्रेरी में कॉलर सेंडर होगा मैसेज डॉट सेंडर, यानी कि मनी राउटर। अभी वो सेंडर ही खुद इटसेल्फ में तो टोकन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, राइट। मतलब खुद में टोकन ट्रांसफ़र नहीं होगी तो वो एरर आएगी। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है बाय ऑपरेटर। सो क्रिएट फ्लो बाय ऑपरेटर, वो हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम हमारे की तरह से सेंडर डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज डॉट सेंडर। अभी यहाँ पे आप लोग को बोलेंगे कि वहाँ पे भी मैसेज डॉट सेंडर कंसिडर हो रहा था और यहाँ पे भी हमने मैसेज डॉट सेंडर लिखा, तो बट ये डिफरेंट थिंग है, सॉरी, ये दोनों डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे ये लाइन जब कॉल होगी ना तब मैसेज डॉट सेंडर होगा हमारा वॉलेट एड्रेस, जो इससे करेंटली कनेक्टेड है, जो ये फंक्शन कॉल कर रहा है क्रिएट फ्लो, तो वहाँ पे वो एड्रेस ऐड हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हम कोई डिफाइन नहीं कर रहे थे ना, तो जब ये फंक्शन लाइब्रेरी में कॉल हो रहा था ना तब वो मैसेज डॉट सेंडर ले रहा था। मतलब ये अंदर कॉल हो रहा है, ये फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है ये, और उसके अंदर ये क्रिएट फ्लो में मैसेज डॉट सेंडर कंसिडर कर रहा था। मतलब कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो मैसेज डॉट सेंडर, और यहाँ पे मैसेज डॉट सेंडर मतलब ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है हमारा वॉलेट एड्रेस वो हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे हमारा टोकन, और यहाँ पे आ गया हमारा फ्लो रेट कितना पास करना है। ओके, सो ये हो गए हमारे फंक्शन सेंड लमसम इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएट फ्लो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और क्रिएट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी एक लिखना है हमें विड्रॉ फंड्स। अभी देखो ये हमने फंड तो ऐड कर दिए कॉन्ट्रैक्ट में, अगर हमें बचे हुए फंड्स वापस लेने हैं तो हम क्या करेंगे, या फिर हमें जो मिले हैं फ्लो के थ्रू वो हमें विड्रॉ करना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे विड्रॉ फंड्स। अभी देर आर मैनी ऑपरेशन, अपडेट फ्लो, डिलीट फ्लो, अपडेट फ्लो इनटू कॉन्ट, बिकॉज ये सेम वे में है, जैसे यहाँ पे फंक्शन ही चेंज होंगे, क्रिएट फ्लो की जगह अपडेट फ्लो, डिलीट फ्लो और आर्ग्यूमेंट, तो वो मैं अभी इसमें करके नहीं दिखाऊंगी। सो विड्रॉ फंड्स, सो यहाँ पे हम इसे डिफाइन करेंगे हमारी सुपर टोकन कौन सी थी जो टोकन हमें विड्रॉ करनी है, और यहाँ पे हमारा आएगा टोकन, सॉरी अमाउंट, कितने अमाउंट विड्रॉ करनी है। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमें करना है टोकन डॉट ट्रांसफर, ओके, मैसेज डॉट सेंडर, मतलब कि जो वॉलेट एड्रेस होगा वो कॉल कर रहा है यहाँ पे वो, ओके। और यहाँ पे but we can here add only owner, but for now I'm not adding those modifier। यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे फंक्शंस दिखा रही हूँ सुपरफ्लूट के, तो मैं बट जब हम विड्रॉ फंड्स या कुछ कर रहे हैं ना तब हमें वैलिडेशन लगानी ज़रूरी है कि कौन विड्रॉ फंड कॉल कर रहा है। मतलब वही पर्सन विड्रॉ फंड कॉल करना चाहिए जिसने सेंड लमसम ऐड किए हैं। तो यहाँ पे वो मॉडिफायर्स आएंगे जो अभी मैं ऐड नहीं कर रही, जस्ट मैं दिखा रही हूँ सुपरफ्लूट के फंक्शन सॉलिड ये वाले कांस्टेंट फ्लो की, तो अभी मैं ऐड नहीं कर रही। फॉर नाउ आई एम जस्ट एडिंग पब्लिक, बट डोंट यूज पब्लिक। सो यहाँ पे ये हो गए फंक्शंस। सो दैट्स इट, ये फंक्शन इतने हमें क्रिएट करने थे, बाकी है अपडेट फ्लो, वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। कि यहाँ पे देखो जैसे कि ये हमने क्रिएट किया सेंड लमसम, देन क्रिएट फ्लो किया, और यहाँ पे अपडेट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट, डिलीट फ्लो फ्रॉम फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे फंक्शन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो ऐसे सेम ही है, जिस यहाँ पे फंक्शंस चेंज हो रहे हो और आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहे हैं, बाकी तो ये सब सेम ही है। तो आप वो ट्राई करके देख सकते हो। नाउ अभी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे। ओके, सो लेट्स डिप्लॉय इट। पहले हम ये क्लियर डिलीट कर देंगे आर्टिफैक्ट्स। नाउ लेट्स सी डिप्लॉय स्क्रिप्ट, हम देखते हैं पहले कि क्या किया है डिप्लॉय में। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले तो इनकी जो रिपो है ना
सुपरब्रॉड की, उन्होंने गोली नेटवर्क यूज़ किया है, बट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मुंबई नेटवर्क। तो यहाँ पे मैंने ENV एग्जाम्पल, ये मेरी ENV फाइल है, मैंने ये जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैंने आपको यहाँ पे ENV फाइल दिखाई है। तो यहाँ पे आपको जस्ट मनी राउटर का एड्रेस है पेस्ट कर देना है, यहाँ पे अल्केमी की प्राइवेट की, और यहाँ पे मैंने उनके गोल्ड URL की जगह पे मैंने मुंबई यूज़ किया है। तो आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट मैट भी चेंज कर दिया, हर जगह पे मुंबई URL कर दिया, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे एक ऐसे फ्रेमवर्क क्रिएट किया है जिसके अंदर चेन आईडी और हमारा प्रोवाइडर होगा जो करंटली नेटवर्क कनेक्टेड है, उसका चेन आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे साइनर, देन हमारा मनी राउटर, कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री करके हमने गेट किया, अभी इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एज वी नो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में 2 आर्ग्यूमेंट थी, होस्ट एंड ओनर। तो अभी वाइल डिप्लॉइंग हमें वो दोनों पास करनी पड़ेगी। तो ये हो गया होस्ट एड्रेस और ये हो गया एड्रेस हमारा ओनर। ओके, अभी मैंने बोला था कि होस्ट एड्रेस हम एज अ स्टैटिक भी पास कर सकते हैं और सेटिंग में से, कन्फिग में से भी गेट कर सकते हैं पर्टिकुलर चेन आईडी का। ये SF हो गया ना, ये जो क्रिएट, वो पर्टिकुलर चेन आईडी का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो उसके अंदर पर्टिकुलर नेटवर्क के ही सारे वेरिएबल्स वैल्यूज़ होंगी। अगर मैं यहाँ पे गोल्डी यूज़ कर रही हूँ तो ये गोल्डी चेन आईडी का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके अंदर उसका ही होस्ट एड्रेस होगा। तो यहाँ से डायनेमिकली पास कर सकते हैं फॉर डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके, और ये होगा हमारा ओनर का एड्रेस। सो ये हमने डिप्लॉय कर दिया और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एड्रेस। सो लेट्स डिप्लॉय इट। तो उसके लिए हमें ये लिखना है कमांड हार्डहेड का npx हार्डहेड रन -- नेटवर्क, और हमने हार्डहेड में क्या लिखा है, नेटवर्क मैटी। सो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हार्डहेड का। आपको ये मिल जाएगा रेफरेंस हार्डहेड डॉक्यूमेंट में कि यहाँ पे URL और अकाउंट डिफाइन कर देना है प्राइवेट की, नेटवर्क मैटिक स्क्रिप्ट्स, और ये होगा हमारा deploy.js। सो लेट्स वेट फॉर इट, ये डिप्लॉय होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमें ऐड कर देना है हमारी ENV फाइल में। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको एग्जाम्पल फाइल, बट हमें ऐड करना है ENV फाइल में। So let's wait for it. It will take some time to deploy. See, now we can see here contract, right? So now let's paste here ENV example file. Just pasted contract address in ENV file. You consider this as a ENV file. I'm not showing because of private key. So that's it. Now अभी हमें क्या करना है, अभी हमें 1 by 1 ऑपरेशंस करना है कि मतलब कि सेंड लमसम करना है, देन हमें क्रिएट फ्लो फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करना है, इंडो कॉन्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स डू 1 by 1। ओके, सो पहले अभी देखो, कोई भी बार हम टोकन ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो हमें पहले उसको अप्रूव करना पड़ता है वो टोकन को ट्रांसफ़र करने से पहले, राइट। तो अभी हम फर्स्ट विल अप्रूव द टोकन। ओके, सो नाउ लेट्स फर्स्ट अप्रूव द टोकन टू सेंड टू द कॉन्टैक्ट। पहले हमें अप्रूव करने पड़ेंगे, तो हम पहले अप्रूव की स्क्रिप्ट रन करेंगे। सो npx हार्डहेड run -network matic script token approval. Okay, now let's wait for some time. It will take time to run the script. फिर हम देखेंगे अप्रूवल का ट्रांजेक्शन। Okay, now let's check the status in Polyscan. Now see here, we can see the transaction. Okay, now so this is done, हमारा अप्रूव हो गया टोकन। नाउ अभी हम करेंगे लमसम। तो यहाँ पे हमने जैसे कोड लिखा, नाउ लेट्स हम भी अभी रन करेंगे स्क्रिप्ट सारी। सो पहले हम लिखते हैं टोकन अप्रूवल की स्क्रिप्ट। सो लेट्स राइट
टोकन अप्रूवल डाईएक्स, अभी हमें टोकन अप्रूव करनी है जो डाईएक्स हमारी टोकन है। सो अप्रूव, और उसमें होगी 2 आर्ग्यूमेंट, रिसीवर, इसका मतलब हमारा मनी राउटर डॉट एड्रेस जो हम टोकन रिसीव करने वाला है, और अमाउंट उसमें होगी कि कितनी अमाउंट अप्रूव करनी है टोकन की। सो आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या है। ओके, सो नाउ सी, यहाँ पे हमने एक अप्रूव फंक्शन कॉल कर दिया जो टोकन का कॉल होगा। अभी हम देखते हैं, अभी तक देखते हैं कि जब भी हमें टोकन सेंड करनी है तो हमें अप्रूव करनी पड़ती है रिसीवर को सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे ओनर होगा, जो सेंडर होगा वो अप्रूव करेगा इस रिसीवर को भेजने के लिए। ना अभी हमें उससे उसके सेंडर के साथ कॉल करनी पड़ेगी अप्रूव वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट टोकन अप्रूवल डॉट एग्जीक्यूट बाय साइनर्स ऑफ ज़ीरो। ये साइनर्स ऑफ ज़ीरो मतलब मैसेज डॉट सेंडर हो गया, ये हो गया सेंडर हमारा जो टोकन सेंड कर रहा है, और वो एग्जीक्यूट मतलब अप्रूव कर रहा है कि भेजना है उसको। ओके, नाउ हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर देंगे हमारा ट्रांजेक्शन ताकि हम हैश देख पाए। अभी चलो रन करते हैं इसको। npx है रन नेटवर्क, देन हमारी फाइल का नाम पाथ। अभी हम देखते हैं कि हैश मिलता है, वो हम देखेंगे पॉलीस्कैन में कि वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं। सो इट विल टेक टाइम टू रन द स्क्रिप्ट, लेट्स वेट फॉर इट। सी, हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिल गया, तो ये भी हम हैश चेक करेंगे पॉलीस्कैन के अंदर। ये सम टाइम लेगा लोड करने के लिए। अभी ये हमने ट्रांजेक्शन किया तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा दिखाने के लिए। सो टिल देन लेट्स जस्ट कंप्लीट हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेंड लमसम टू कॉन्टैक्ट। अभी हमें अप्रूव कर दिया, अभी हमें सेंड करना पड़ेगा, राइट। सो सी, यहाँ पे हमारा अप्रूव का ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया है। ओके, नाउ यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे कोड सेंड लमसम का। हमें टोकन सेंड तो करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, राइट, क्रिएट फ्लो करने के लिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे अवेट हमारा मनी राउटर। सो यहाँ पे पहले से ये कोड डिफाइन है कि यहाँ पे हमारा मनी राउटर का एड्रेस जो हमें ENVs में मिल रहा है, देन हमारे मुंबई का URL, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया चेन ID से कि कौन से चेन ID पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया कि जो भी नेटवर्क है। तो ये सब पहले से सेटअप है ना। अभी मनी राउटर डॉट कनेक्ट लिखना है, जैसे हमने प्रीवियस लिखा ना एग्जीक्यूट, कि जिसमें सेंडर कॉल कर रहा है एग्जीक्यूट डॉट उसके अंदर साइनर्स ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे बस सेम वे में कनेक्ट वर्क करता है कि यहाँ पे कनेक्ट मतलब जो कॉलर है वो उसमें वो ऐड करना है जो सेंडर है। अभी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये फंक्शन ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सो यहाँ पे हमने ये कॉल कर दिया और हमारे अंदर आ जाएगी आर्ग्यूमेंट सुपर टोकन मतलब हमारा डाईएक्स डॉट एड्रेस, और आ गया दूसरा अमाउंट ethos डॉट यूटिल्स डॉट पार्स इथ। ओके, तो उसमें आ गया हमारा अमाउंट कितना हमें भेजना है। ओके, सो अभी यहाँ पे देन हम यहाँ पे भी कंसोल कर देंगे ट्रांजेक्शन ताकि हम है वो देख पाए हैश। ओके, नाउ यहाँ पे लेट्स जस्ट कॉल दैट, यहाँ पे हम वो स्क्रिप्ट कॉल कर लेते हैं। So it will take time to execute the script. So let's wait for it. बाकी की स्क्रिप्ट मैं अभी नहीं इस प्रैक्टिकल में करने वाली, आप वहाँ पे रिपो में जाके चेक करते हैं, वो सेम वे में ऐसे ही स्क्रिप्ट ऐड की है, जैसे यहाँ पे फंक्शन ही चेंज होते रहेंगे, अपडेट डिलीट और यहाँ की उसकी आर्ग्यूमेंट जिसके हिसाब से हमें वैल्यू ऐड करनी है। तो ये अभी हमें हैश मिल गया, तभी हम देखते हैं पॉलीस्कैन में। So again it will take time to show here. So उसको हम देखते हैं कंसोल के अंदर सुपरफ्लूइड के।
यहाँ पे मिल गया हमें एड्रेस। ओके, सो ये सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे सी दिस इज ये हमारा 96 वाला एड्रेस है और उसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है 500 IDEX। ओके, here we can see the balance. See, I don't know why it's not showing in console. It's fine. Let's do further steps. It might be some API issue. Now let's do create flow from contract. Yes, okay, let's call await money router यहाँ पे भी। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिसीवर का एड्रेस लिख के रखा है, तो यहाँ पे और मनी राउटर है। और देन लेट्स कॉल हमारा अगेन कनेक्ट ऐड करना पड़ेगा, साइनर से कॉल होगा हमारा सेंडर। देन हमें कॉल करना है ये क्रिएट फ्लो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सो उसके अंदर भी 3 आर्ग्यूमेंट रहेगी, हमारा टोकन, एड्रेस, रिसीवर और अमाउंट। अभी यहाँ पे अमाउंट रहेगी फ्लो रेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लो रेट विच इज़ इंटीजर 96, विच मीन्स हमें यहाँ पे पास करनी है फ्लो रेट इन वी। सो बेसिकली फ्लो रेट का मतलब होता है कि वो होता है एवरी सेकेंड की जो अमाउंट होती है वो। तो यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, उसके अंदर कॉन्स्टेंट फ्लो अग्रीमेंट में CFA फ्रंट एंड एग्जाम्पल में, यहाँ पे फ्रंट एंड एग्जाम्पल में एट द एंड ऑफ दैट मीन्स दैट पेज यहाँ पे एक है सैंडबॉक्स की लिंक, वो ओपन करनी है। तो यहाँ पे फ्लो रेट हमारी अमाउंट को फ्लो रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका लॉजिक है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हमने जो अमाउंट पास की ईथर में वो उसको बेसिकली क्या किया है, बाय अवर 24 आवर्स और 30 डेज को डिवाइड कर दिया और उसको फ्लो वी में कन्वर्ट करके हमें दे रहे हैं। तो इफ़ आई विल राइट 500 तो वो मुझे फ्लो रेट कन्वर्ट करके दे देगा यहाँ पे इतनी। तो ये फ्लो रेट मुझे पास करनी है अमाउंट में, फ्लो रेट में, राइट। ओके, सो दैट्स इट। नाउ अभी मैं कंसोल कर दूंगी ताकि हम ट्रांजेक्शन देख पाए। ओके, नाउ लेट्स रन दिस। और यहाँ पे फाइल चेंज होगी क्रिएट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सो अगेन इट विल टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट। So let's wait for it. See, now again we got the transaction. Let's check this hash in Polyscan. तो यहाँ पे so it will say take some time. See, here we can see the balance. I don't know what's the issue. So now let's wait for it. See, it's showing success. तो हमारा ट्रांजेक्शन हो गया है क्रिएट फ्लो फ्रॉम अग्रीमेंट का। और अभी हमें देखना है यहाँ पे कंसोल में कि आउटगोइंग होनी चाहिए स्ट्रीम, जो हो गई है क्रिएट, राइट, यहाँ पे। ओके, सो हमारी नाउ हमने क्या क्रिएट फ्लो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में से आउटगोइंग हो रही है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा रिसीवर देखो, हमने यहाँ पे रिसीवर पास किया था 4F8 वाला, तो यहाँ पे आ गया रिसीवर और उसमें हो गई है स्ट्रीम हो रही है FDIX, ये सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट होके हो रही है। हमने जो फ्लो रेट पास किया ना यहाँ पे ये, ओके, तो ये हो गया आउटगोइंग। अभी हम करेंगे क्रिएट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हो जाएगा इनकमिंग स्ट्रीम। आई डोंट नो बैलेंस में ये क्यों इशू आ रहा है 0 का, बट इट्स वर्किंग फाइन। देखो यहाँ पे दिख रहा है नंबर बट चला जा रहा है, सो इट्स फाइन। यहाँ पे ये हमें मिल गया आउटगोइंग स्ट्रीम, सो वी अचीव 1/2, लाइक यहाँ पे आउटगोइंग तो हो गया, अभी हमें इनकमिंग करना है। सो लेट्स कॉल दैट, क्रिएट दैट स्क्रिप्ट। अभी हम जाएंगे क्रिएट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स कॉल हियर अगेन अवेट
मनी राउटर। सो यहाँ पे भी सेम वे में यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, आई फॉरगॉट टू एडिट हियर, process dot env dot, let's just add money router. Okay, so now we added money router address. अभी हमें क्या करना है, कॉल करना है money router dot connect. Again we have to use connect एज अ सेंड, जिसकी हेल्प से वो एज अ सेंडर लेगा कनेक्ट में जो लिखा है एड्रेस। देन हमें कॉल करना है क्रिएट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो यहाँ पे उसकी आर्गुमेंट आएगी टोकन एंड फ्लो रेट। ओके, सो यहाँ पे हमें पास करना है टोकन हमारा डाईएक्स एंड पास करना है सेम अमाउंट जो हमने फ्रॉम किया, उतना ही हमारे पास है, राइट, 500, तो उतना ही हमें आउट करना है। गॉट इट? वेयर इज ग्रेट फ्रॉम? ओके, तो उतना ही हमें आउट करना है जितना इन हो रहा है। ओके, और सॉरी, उतना आउट हो रहा है उतना हम इन करेंगे क्योंकि हमने सेंड लमसम 500 ही किए थे। और यहाँ पे बेसिकली हम इंटू कर रहे हैं, तो राइट हम कर सकते हैं जितने करने अपने अकाउंट में है उतने, बट आई एम डूइंग 500 सो इट्स फाइन। नाउ अभी देन console dot log, सो इसी वजह से हम ओके। सो अगेन हम यहाँ पे टोकन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें अगेन ये बाय ऑपरेटर है, राइट। इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पे बाय ऑपरेटर यूज़ किया था, तो इसके लिए भी हमें अप्रूव फंक्शन लिखना पड़ेगा। ACL अप्रूव, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्रूवल। तो ये जब हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं तब हमें वो ऑपरेटर को अप्रूव करना होता है कि वो ऑपरेटर अप्रूव्ड है टू सेंड टोकन, तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बेसिकली लेट ACL अप्रूवल इक्वल टू, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, SFA यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट SF CFA V1 लाइब्रेरी डॉट अपडेट ऑपरेटर परमिशन। अभी हमें ऑपरेटर की परमिशन अपडेट करनी है, मतलब हमारा ऑपरेटर अपडेट करना है कि जिसको हमें परमिशन देनी है टू ट्रांसफ़र द टोकन। ओके, अभी नाउ यहाँ पे ये हम फंक्शन देख सकते हैं, इसके आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लाइब्रेरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में सी, यहाँ पे हमें ये 3 लेनी है। ओके, और यहाँ पे ये चारों लेनी, सॉरी, फ्लो ऑपरेटर, टोकन, परमिशन एंड फ्लो अलाउंस। तो फ्लो ऑपरेटर में आ गया हमारा एड्रेस, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, टोकन, हमारी परमिशंस। सो परमिशंस के लिए हमें देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में कांस्टेंट फ्लो एग्रीमेंट में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि जो भी हमें परमिशन देनी है उसके लिए परमिशन वैल्यू है। तो अगर हमें सिर्फ क्रिएट की परमिशन देनी है तो 1 देना है, अपडेट देनी है सिर्फ तो 2 देना है, क्रिएट और अपडेट दोनों देनी है तो 3 देनी है वैल्यू। अभी हमें क्रिएट, अपडेट और डिलीट तीनों देनी है तो हम देंगे 7 वैल्यू। ओके, वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। और यहाँ पे फ्लो रेट अलाउंस, सो आ गया हमारा फ्लो रेट, राइट। तो नाउ लेट्स कॉल दैट, पहले हम ये सारे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, हम वी डोंट फॉरगॉट एनी आर्ग्यूमेंट्स। फ्लो ऑपरेटर मनी राउटर dot address, then token which means diex dot address, permission means above 7, और फ्लो रेट अलाउंस मीन्स हमें कितने अलाउ करने हैं जो हमने पास किए यहाँ पे। ओके, दैट्स इट, ये हो गया हमारा। और अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे सेम वे में जैसा हमने अप्रूव वाला किया था, ACL डॉट एग्जीक्यूट विथ हमारा जो मैसेज और सेंडर है, फर्स्ट साइनर्स और 0, देन भी यहाँ पे हम कंसोल करवा देंगे ट्रांजेक्शन ताकि हम देख पाए हैश इन पॉलीस्कैन। ओके, दैट्स इट। नाउ लेट्स रन दिस ACL स्क्रिप्ट।
AC, ACL, approval. So now again it will take some time to execute the script. So let's wait for it. So mistake was here, we are supposed to write super token instead of token. तो just keep that in mind कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है token but we have to write super token, otherwise it will get failed, argument error. तो यहाँ पे मैंने super token किया and now it's success. So let's check this hash. हम देखते हैं इसमें पॉलीस्कैन में. Okay, so it's success. अकाउंट अप्रूवल हो गया हमारा. तो नाउ लेट्स हम करते हैं क्रिएट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट जो हमने ऑलरेडी लिखा है. नाउ लेट्स रन इट. क्रिएट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट and let's wait for it. Again it will execute the script. So it's done. Let's check again hash in Polyscan. So it's not loaded yet. So wait for it. Let's wait for it. तो यहाँ पे जितने फंक्शन है, सी अपडेट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट, डिलीट फ्लो इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारे सेम है. यहाँ पे जस्ट फ्लो बाय ऑपरेटर, डिलीट फ्लो, जितने भी इनटू हो गए ना उसमें ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा. और जो फ्रॉम होंगे ना उसमें हम डायरेक्टली अपडेट फ्लो और डिलीट फ्लो यूज़ कर सकते हैं. तो इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल नहीं इसमें कर रही, बट आप करके ट्राई कर सकते हो. और यहाँ पे इसमें उन्होंने स्क्रिप्ट भी दी है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप डिलेट फ्लो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. तो वो सेम वे में जैसे हमने क्रिएट फ्लो किया, बट यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया और उसकी आर्ग्यूमेंट चेंज हो गई उसके हिसाब से. सो यही चेंज है. सो नाउ लेट्स सी. हाँ, सी डन, इट्स सक्सेस. सो नाउ लेट्स सी इट इन कंसोल. नाउ इनकमिंग स्ट्रीम भी होनी चाहिए. नाउ सी वी कैन सी हियर कि इनकमिंग स्ट्रीम भी आ गई, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रीम आ रही है. मतलब हमारा फ्रॉम और इनटू दोनों हो गया. फ्रॉम मतलब आउटगोइंग स्ट्रीम, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जा रही है आउटगोइंग, और कॉन्ट्रैक्ट इनटू मतलब इनकमिंग स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही है. ओके, सो एट द एंड वीडियो वी अचीव फाइनली द आउटपुट. और अगर आपको फर्दर सारे जो ऑपरेशन है डिलीट अपडेट वो ट्राई करने, तो आप यहाँ से कर सकते हैं. वो सेम ही है, जैसे वहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहे हैं और आर्ग्यूमेंट चेंज हो रही है. तो ये था कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सुपरफ्लूइड कांस्टेंट फ्लो अग्रीमेंट विथ सॉलिडिटी. तो आई होप कि ये क्लियर होगा. अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.